आज परम पावन दलाई लामा जी का जन्म दिवस है, 90वां जन्म दिवस है और पूरे भारत में मनाया जा रहा है। यहाँ भी जो टिबेटन मोनेस्ट्री है, यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ है जिसमें सभी हमारे लामा और भिक्खु लोग आए थे और ज़िला प्रशासन के भी लोग शामिल थे, BTMC के भी लोग हैं। तो हर्षोल्लास के साथ इसको मनाया गया है। स्कूली बच्चों ने भी अपनी प्रस्तुति दी है और सभी ने परम पावन दलाई लामा जी के लंबी उम्र और उनके जो मिशन है उसमें सक्सेस की कामना की। होलीनेस 14 दलाई लामा जी के 90 वर्ष का जन्मोत्सव बड़े उत्साह के साथ सारे विश्व में मनाया जा रहा है। बोधगया से और महाबोधि मंदिर से दलाई लामा जी का वर्षों का जुड़ाव है जन्म से ही, और वो हर वर्ष यहाँ आते रहे हैं। और हम सभी हर जगह, आज सुबह भी महाबोधि मंदिर में एक बेहद समारोह के साथ उनकी पूजा की गई थी और आज शाम को भी 5:30 बजे 1000 दीप जलाए जाएंगे, जिसमें जितने भी बोधगया के मोनास्ट्रीज़ के भिक्षुगण हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। महाबोधि मंदिर के और बोधगया प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यगण भी उसमें शामिल होंगे और हम सब उनकी दीर्घायु के, उनके स्वस्थ जीवन के कामना करेंगे ताकि वो अपने जीवन काल में जो विश्व को शांति, करुणा और मैत्री का संदेश देते आए हैं, उसकी सतत धारा निरंतर प्रवाहित होती रहे। इसी कामना के साथ आज हम सब यहाँ भी एकत्रित हुए। धम्मपद में एक गाथा है, यो हवे दहरो भिक्खु युंजते बुद्ध शासने सोमंग लोकंग प्रभासेति अव्वम उत्तोब चंद्रमा। कोई भी युवावस्था में अपने आप को बुद्ध शासन में, धर्म में लगाता है तो वो ऐसा ही होता है जैसे बादल से मुक्त चंद्रमा होता है, उसी प्रकार से वो सारे क्लेशों से मुक्त हो जाता है। यो हवे दहरे विपुन शासने सोमंग लोकं प्रभासेति। उसके बाद जो लोक में जो क्रोध है, काम है, क्लेश है, उसको कैसे दूर किया जाए, उसके लिए अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। हमें याद है और हम देखते भी हैं कि यंग एज का उनका जो फ़ोटो है, यंग एज का फ़ोटो जो है उसमें हो सकता है कि वो 20 साल 21 साल के होंगे। उस समय से उन्होंने अपने आप को बुद्ध शासन में लगा दिया और उसके बाद अब तक ये बुद्ध शासन में लग कर के हजारों करोड़ों लोग, जो दुखी लोग थे, जो माने बेचैन लोग थे, उनको उन्होंने रास्ता दिया और हजारों लाखों के करीब आज उनका फॉलोअर है। ये निशानी है कि जो भी अपने आप को यंग एज में धर्म में लगा देता है वो हजारों करोड़ों लोगों के लिए एक नया मार्ग वो देता है। और हमारा जो भारत की भूमि है, वो भारत की भूमि अपने जो है, जो गेस्ट हैं, जो अपने लोग हैं या जो और भी लोग हैं, बाहर के भी लोग हैं, सबको गले लगाने के लिए तैयार रहता है। जिस समय ये आए उस समय जो है कांग्रेस की पार्टी थी, जवाहरलाल नेहरू थे, राजेंद्र प्रसाद थे, सबने उनको गले लगाया और अपनी भूमि में उनको रहने का स्थान दिया, पूरा का पूरा स्थान दिया। उसके बाद फिर जनता पार्टी आई, फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी आई। अब तक का इतिहास ये रहा है कि परम पूज्य दलाई लामा को जो यंग अवस्था में से आए थे, आज 90 साल उम्र हो गया, हो सकता है कि और भी उनका जीवन हो, तो इतने साल तक लगातार बिना किसी कष्ट के ये भारत भूमि ने उनको अच्छे ढंग से रखा है। क्योंकि भारत और भारत तिब्बत यहाँ जितने बुद्ध स्वर्ण हैं उनसे हम लोगों का एक गहरा संबंध है। तो ये दर्शाता है कि जो कुछ भी माने कि जो तकलीफ में हो उसे हमें सहायता करनी चाहिए। ये भारत भूमि की अपनी खासियत है। आज हम लोग 90 सालवां जन्मदिन यहाँ मना रहे हैं ये तिब्बतन टेम्पल में, और इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। आप सब जो आए हैं, आप सबका भला हो, कल्याण हो, यही हम मंगल कामना करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मीडिया फ्रेटर्निटी से आए हैं, बहुत कष्ट कर रहा है आप लोग, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हूँ। और हमारा इंटरनेशनल बुद्धिस्ट काउंसिल की तरफ से जितने भी हैं, हमारा प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, मैं एडिशनल सेक्रेटरी, यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट है। आज हम लोग ये बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। आज ओकेशन एक 90th बर्थडे है, हिज ऑनेस्ट 14 दलाई लामा जी का जन्मदिन है। पूरा वर्ल्ड में, पूरा भारत में, सिर्फ पूरा वर्ल्ड में मना रहे हैं। अभी हम लोग लाइव देख रहे थे धर्मशाला में, साथ में जितने भी आप लोग मना रहे हैं। आज यहाँ पर
बोध गया में ये बुद्ध की धरती है। यहाँ पर हम लोग इंटरनेशनल बुद्धिस्ट काउंसिल ऑफ बोध गया ने ऑर्गेनाइज़ किया है। अभी डीएम साहब और जितना भी हमारा बीटीएमसी का सेक्रेटरी, सारा बोध का जितना भी इंटरनेशनल मॉनेस्ट्री इंस्टीट्यूशन है, सब लोग आकर हम लोग अभी जस्ट एक केक काटे हैं गुरु जी का कि लंबा उम्र हो, गुरु जी का स्वास्थ्य अच्छे हो बोलकर। तो यही बोलना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सारा मीडिया फ्रेटर्निटी को। पहले तो सभी बोध गया के जनता जनार्दन को 90 आज परम पावन आदरणीय दलाई लामा जी के 90वां जन्मदिन के अवसर पे तमाम बोध गया जनता जनार्दन की तरफ से हमारे पूजनीय दलाई लामा जी को बहुत बहुत शुभकामना। दलाई लामा जी का आज जन्मदिन के शुभ अवसर पे हम लोग तिब्बतियन मंदिर में आए हैं और भगवान बुद्ध जो ज्ञान प्राप्त हुआ, भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्त बुद्ध की नगरी बोध गया में हुआ और यहाँ से जो उनके विचार प्रकट हुआ, भगवान बुद्ध के जो भी जनता जनार्दन के आलोक में विचार आए और उस पर अमल करते हुए अपना ज्ञान प्राप्त कर किए और उसी के पद चिन्हों पे हम सबों के पूजनीय दलाई लामा जी उन्हीं के बनाए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। भगवान बुद्ध की सोच था सभी के साथ मिलजुल करके जो भी समस्या हो किस प्रकार से निष्पादन हो, उसी प्रकार से हमारे दलाई लामा जी भी कार्य कर रहे हैं। आज कलयुग का ज़माना चल रहा है और इस कलयुग के जो चल रही है वातावरण जो बन रहा है, अगर देखा जाए तो कलयुग के भगवान हमारे पूजनीय दलाई लामा जी हैं, इसमें दो मत नहीं है। आज पूरे ही हिंदुस्तान ही नहीं, बोध गया ही नहीं, विश्व के मानचित्र पे माननीय दलाई लामा जी का नाम सुनहरे अक्षरों में जाना जा रहा है। भगवान बुद्ध का सोच था सत्य के मार्ग पे चलना, सबसे कमज़ोर जो लोग थे उनको उत्थान करना। इसी प्रकार से हमारे दलाई लामा जी काम कर रहे हैं। हमें गर्व होना चाहिए बोध गया के वासियों को कि हर वर्ष की तरह इस बार भी हमारे बीच में दलाई लामा जी आए, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। मैं कामना करता हूं पूरे बोध गया वासियों की तरफ से, जनता जनार्दन की तरफ से, सारे विश्व के जो सत्य अहिंसा पे चलने वाले उनके तरफ से कि ये हमारे दलाई लामा जी उनका स्वास्थ्य अच्छे रहें और बोध गया के धरती पे जो ज्ञान अपना जो ज्ञान है वो बांटने का काम करें।